तो बेहद तेजी से बदलता हुआ मध्य प्रदेश का सियासी घटनाक्रम, सिर्फ सियासी क्यों कहा जाए, सामाजिक और आर्थिक क्यों ना कहा जाए, यह भी एक बड़ा मसला है। बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है, सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी अदालत में इस वक्त चर्चा चल रही है। 16 विधायकों को लेकर भी लगातार सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से दोनों पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, वकील हैं, और उन 16 विधायकों के अपने अपने पक्ष को रखा जा रहा है। वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके की प्रोसीडिंग्स अंदर चल रही है। चर्चाओं के सिलसिले भी लगातार चल रहे हैं। और अब सीधा हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण जी आपको नजर आ रहे होंगे, आगे इस सिलसिले को वही बढ़ाएंगे। ओवर टू यू प्रवीण जी। शुक्रिया ललित, शुक्रिया। और ललित जो जिक्र कर रहे थे कि वहां कोर्ट रूम के अंदर लगातार चर्चे और इत्मीनान कर लेना चाहती है कोर्ट की कहां पे गलती हो सकती है, कौन किसके जो बयान हैं वो हो सकता है कि ठीक है कि नहीं है, इसे ठोक बजा के परखा जा रहा है। उसी बीच यहाँ सरकार जो है वो एक्शन में है, लगातार फैसले लिए गए। आज ललित ने आपको बताया ही 3 नए जिले बना दिए गए। एक और नया फैसला सरकार का है, जो ललित कह रहे थे कि सामाजिक और आर्थिक तमाम तरह के जो परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो एक और परिणाम बता दूं कि कमलनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला है, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लिया गया है ये फैसला। आईएएस और आईपीएस की तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी मिलेगी क्रमोन्नति। दूसरे विभागों में भी ऐसी व्यवस्था को लागू करने की तैयारी, यानी जितना बैकलॉग था और जिनको लेके खबरें उठती थी, तनाव उठते थे, वो लगभग सब क्लियर होता चला जा रहा। दिनेश गुप्ता जी का रुख करेंगे। दिनेश जी, कैसे देखते हैं ये जो फैसले आ रहे हैं लगातार, खासतौर पर बीते 3 दिनों में जो फैसले आए वो? देखिए प्रवीण जी, अब जो कांग्रेस पार्टी है, खासकर मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी भावी रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। जो आगे जो चुनाव होगा तो उन्होंने किस तरह का करना है। अपने सबसे पहले तो वो अपने साथियों को जो नाराज़ थे उनको मना रहे हैं कि अलग अलग जगह नियुक्तियां दे रहे हैं। फिर वो फैसले ले रहे हैं जिनकी डिमांड जो है जनता से थी या वचन पत्र में कहे गए थे। तो हम ये कह सकते हैं जैसे ये प्रमोशन का में आरक्षण है, ये बड़ा जो है टेक्निकल विषय है, लीगल विषय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला अभी लंबित है। हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। वो किस स्वरूप में लागू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बड़ा मुश्किल भरा होगा। सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते, याचिकाकर्ता खुद मध्य प्रदेश सरकार है, और उसमें जो है यदि लागू करते हैं। और जहाँ तक जैसे आईएएस आईपीएस का आप बता रहे थे, आईएएस आईपीएस में तो राज्य प्रशासनिक सेवा को भी उन्हीं तरह से मिलेगा जैसे आईएएस आईपीएस को। हाँ, तो लेकिन आईएएस आईपीएस में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, उनका टाइम स्केल है, जो उनको 9 साल 12 साल 16 साल में जो उनको अलग अलग पीरियड में मिलता है। तो हमारे यहाँ भी जो स्टेट पुलिस सर्विस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं, उनको भी जो है टाइम बाउंड स्केल है, वो एक पर्टिकुलर समय में उनको मिलता है कि ज्वाइंट कलेक्टर का कब मिलेगा, जो एडिशनल कलेक्टर का कब मिलेगा, तो वो मिलता रहता है। लेकिन उसमें उन्होंने आदेश को आरक्षण के स्वरूप में कैसे लाए हैं, जब तक पूरा डिटेल ऑर्डर सामने नहीं होगा तब तक उसको समझना या कोई बताना थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। ठीक बात है। विभा जी का एक बार रुख कर लेते हैं। विभा जी, बहुत सारे फैसले लिए, कुछ वाकई हित में थे, और जो दिनेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि अब तो फ्लोर पे, माफ कीजिए, जनता के बीच जाना ही होगा। यदि मान लीजिए ये जो जिस दिशा में बढ़ रही कहानी, इनके इस्तीफे हो जाएंगे तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो एक जो मांग बहुत लंबे वक्त से अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, संविदा के लोग, विद्युत संविदा कर्मचारी संघ, जो आपके मैनिफेस्टो वचन पत्र, मैनिफेस्टो शब्द शायद ठीक नहीं लगे आपको, तो जो आपके वचन पत्र में था वो भी कर दीजिए मंजूर, तो कम से कम एक आधार बनेगा पब्लिक के बीच कि हाँ, इन्होंने जो कहा वो बहुत जल्दी निपटा के गए। देखिए, निश्चित तौर से प्रवीण जी, वचन पत्र के बिंदु पूरे करने के लिए कमलनाथ जी की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। और जो आज इनका घटनाक्रम चल रहा है, मुझे तो उसमें आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वकील महोदय हैं वो उन 16 विधायकों को प्रस्तुत करने की गारंटी ले रहे हैं कि वो पेश कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है? क्या वकील महोदय के जानकारी में है वो कहाँ हैं? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि उन विधायकों के साथ पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी दिख सकते हैं, सुदर्शन गुप्ता उनसे मिल सकते हैं, और भी कई जो युवक कांग्रेस के, जो पहले पूर्व में युवक कांग्रेस के नेता थे, वो लोग वहाँ रह सकते हैं। लेकिन केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। आखिर ये कौन कर रहा है? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरीके से या दूसरे तरीके से ये नहीं दर्शाता कि ये 16 विधायक आज भी बंधक हैं? मेरा तो ये मानना ये है
कि यदि बात हो रही है और जब ये कहा जा रहा है कि उन्हें भोपाल आने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसी सुरक्षा वो चाहते हैं वैसी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, तो फिर वो माननीय रोहतगी जी उन्हें भोपाल लाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते? वो कह रहे हैं ना, वो क्लियर कट उन्होंने कोर्ट में कहा कि भोपाल लाएंगे तो ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है वैसे कर देंगे निश्चित तौर से। जो हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, इसीलिए उनके वकील महोदय भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, कांग्रेस ना हॉर्स ट्रेडिंग करती है ना हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास रखती है, और हम इस तरह का कोई कृत्य करने में विश्वास नहीं रखते। तो जिद पे क्यों अड़े हो आप? अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि नहीं है अरे आपके साथ। आप अगर कोई बहुमत को चुरा लेता है, यदि कोई आपकी जो साथी हैं उन्हें नहीं, मैं सरकार को लेकर जिद नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे आप लोगों के संबंध और ताल्लुक को लेकर जिद कह रहा हूं कि अगर वो चीख के कह रहे हैं कि आपसे नहीं रखना संबंध। देखिए, मैं वही कह रही हूं कि जो अगर हमारे साथी हैं और उन्हें कोई किडनैप करके बलपूर्वक कोई बयान दिलवा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? और अगर वो रोहतगी जी इतना गारंटी ले सकते हैं कि वो उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आखिर भोपाल आने में भी क्या दिक्कत नहीं है? उन्होंने ऐसा भी एक विकल्प ये भी सुझाया, हालांकि जो जिस पर कोर्ट ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने एक विकल्प सुझाया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल यदि चाहें तो जाएं, जिस होटल में वो रुके हुए हैं वहां पे उनसे बात करें, उनका चाहें तो वीडियोग्राफी करा लें और ये इत्मीनान कर लें कि वो किसी दबाव में नहीं है, वो किसी तरह के प्रलोभन में नहीं है। एक ये मसला जो है वो आइडियोलॉजी का है। रजनीश अग्रवाल बहुत देर से हमारे साथ हैं और मौन है, तो रजनीश जी ये उम्मीद है आपको कि जो आज देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आएगा वो आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा, और इतने दिन से जो कवायद चल रही थी ये धुन छट जाएगी, आपको उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि तथ्य और तर्क हमारे साथ में है। जो अभी बात कर रहे थे अंदर जो जरह चल रही है उसको लेकर, तो उन्होंने कहा है कोर्ट से, जैसा आपने आधा जिक्र आपने किया, और उन्होंने आखिरी में ये भी कहा जब डिनाई किया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने कहा जैसे भी आप पक्का समझना चाहें कि सुनिश्चित करना चाहें कि वो बंधक नहीं है, वैसा आप तरीका बता दीजिए, वो सुनिश्चित करा दिया जाएगा। उन्होंने एक इसी का विकल्प रजिस्ट्रार जनरल का भी कहा, उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत करने का कहा, और कहा नहीं तो आप बता दीजिए कैसे कर रहा है इंश्योर, हम वो तैयार हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, खरीद फरोख्त की जो बात कही है, इस देश में दो बड़े मामले खरीद फरोख्त को लेकर चर्चाओं में रहे, दुनिया में चर्चाओं में रहे। आपको पता होगा झामुमो रिश्वत कांड, जिसमें सजा हुई है, वो भी केंद्र की कांग्रेस सरकार को बचाने का मामला था, कांग्रेस की ओर से हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी। दूसरा जो नोट फॉर वोट के बदले कैश जो मामला हुआ था, वो भी मामला कोर्ट में चल रहा है। सुनते एक बार रोकूंगा रजनीश जी को, डीके शिव कुमार, जो बहुत दिनों से आप इनका नाम सुन रहे होंगे कर्नाटक के मसले को लेकर, वो क्राइसिस को मैनेज कर रहे हैं। एक विषय जो मैं से मिले थे, सोचता वो हूं कर्नाटक जो में हमें प्रेस ध्यान में कॉन्फ्रेंस को रखना है संबोधित कि ये इस साल का जो FY ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮುದಾಯ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಇದೆ, ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಂತವ್ರು ನೀವು. हालांकि ये कन्नड़ में बोल रहे हैं तो ये एमपी के दर्शकों को समझ भी नहीं आएगा, कुछ लोगों को हो सकता आ सकता हो, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ, किसी भी राज्य के लोग कहीं भी निवास कर लेते हैं और ये खूबसूरती है देश की। तो कुछ लोगों को आ सकता है, लेकिन बहुसंख्य को शायद नहीं आए, इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रजनीश जी बात पूरी करिए। तो ये बात, दोनों बात जो खरीद फरोख्त की है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा प्राप्त मामला है, इसलिए हमसे बात ना करें खरीद फरोख्त की। लोकतंत्र की 100 से बार ज्यादा बहुमत की सरकारें भंग करने की बिना कारण की मध्य प्रदेश ने भोगी है वो, इसलिए ये बात तो ना करें। जो तर्क वितर्क हो रहे हैं बिल्कुल सही है, जायज तर्क वितर्क की तरफ कोर्ट बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 16 विधायक से जबरिया मिलना क्यों चाहते हैं दिग्विजय सिंह? आप कौन है जी? वो 16 विधायक प्रदर्शनी नहीं है, 16 विधायक अपने मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार रखते हैं, वो मानव अधिकार रखते हैं, वो किससे मिलना चाहें किससे नहीं मिलना चाहें वो तय विभा जी कुछ बोलना चाहती, विभा जी का जवाब ले लेते। विभा जी। माननीय दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के एक सीट के लिए प्रत्याशी हैं और वो 16 विधायक उनके मतदाता हैं,
तो वो मतदाताओं से यदि मिलना चाह रहे हैं तो 16 के वोट ही नहीं डालना चाह रहे हैं। अरे माननीय, और कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी से दूर रखो हमें। देखिए आपको ज्यादा पता है क्योंकि हाँ, आपने उन्हें बंधक बना रखा है। हमने तो ये बनाया तो सजा करवाओ। देखिए ये एग्री कर रहे FIR हैं। करवाओ। देखिए एग्री कर रहे हैं। FIR करवाओ। देखिए, यही तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के चोरी पास जा ऊपर रहे से हैं। सुई ना देखो जोरी। मजे की बात, देखिए प्रवीण जी, कानून व्यवस्था विभा जी ये की बात राजनीतिक विभा जी की बात क्या प्रवक्ता- कह रही, विभा जी की बात सुन लेते क्या कह रही, बोलिए। एक राजनीतिक दल के जिम्मेदार प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हाँ हमने किडनैप करके रखा हुआ है। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग करने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है, कई राज्यों में ये लोग कर चुके हैं और फिर मध्य प्रदेश में वही करना चाहते हैं। और ये सीधे सीधे ये आज स्पष्ट हो रहा है कि ये केवल और केवल उन्हें बंधक बना के येन केन प्रकारेण बहुमत जो जनता ने कांग्रेस को दिया था उसका हरण करना चाह रहे हैं। तो ये भले ही कुछ भी कहें, हमें माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है और जो निर्णय आएगा उससे सब स्पष्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बाध्यकारी होता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, वो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ गुंजाइश अपील की होती है। तो अभी एक वक्त जो है वो एक ब्रेक का है, लेकिन हम अपने दर्शकों को लगातार जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये भी बताते रहेंगे कि होगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले दिग्विजय सिंह बेंगलोर से कुछ बोल रहे हैं, कुछ You see, I must give you the sequence of events. Congress has always fought against the ideology of the sun, hate, which promotes hate and violence. And we successfully defeated them in the last 2018 assembly polls, and we formed the government. BJP government for 15 years looted the state through manipulating huge tenders through e-tendering, arranging events, spending public money. You all know about the Vyapam case, and all kinds of money-making rackets went on. And then the honey trap also got exposed. There were BJP people involved in that also. Now, all those people who were involved in these kind of activities and corruption, they knew that the screws were tightening, the noose was tightening around their neck. And Mr. Kamal Nath, as a Chief Minister, also started a very strong campaign against the land mafia, against the adulteration, against the mining mafia. He drafted a new mining policy for the sand and a transparent policy by which the mines were allotted through auction. All this was unpalatable to the BJP leadership, and from day one they started offering money to our Congress legislators because of the very close mandate which we had in 2018 assembly election. It is very unfortunate, wonderful state of Karnataka and the city of Bengaluru is becoming infamous for horse trading. It's very unfortunate. The Kannada history, culture has been of the highest traditions,
But now the way the politics is being done by the BJP, it is very unfortunate. Huge sums are being distributed to buy MLAs. Anyway, Congress party is a national party which believes in the ideology of Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, Baba Saheb Ambedkar, has always fought these forces. What is not important is whether we form a government or not. But what is more important is that the nation should go, in parliamentary democracy, the Indian nation and the national democracy should be on the right direction and the right path. We should respect the mandate. Unfortunately, Mr. Narendra Modi and Amit Shah don't think so. तो सुन रहे होंगे आप दिग्विजय सिंह जी को, वो वही बात कमोबेश कह रहे हैं जो बीते कई दिनों से एमपी में भी कह रहे हैं, और कि माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई थी और ये वजह हुआ और ऐसे हुआ और वैसे हुआ। ज्यादा नजरें होंगी सुप्रीम कोर्ट पर, क्या वहां से डिसीजन आता है, क्या निर्णय आता है, क्योंकि वही एप्लीकेबल होगा और वही ज्यादा जरूरी भी होगा। वक्त एक ब्रेक का है, हमारे साथ एक खास पैनल बना हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे और यहां उसके क्या प्रभाव होंगे, ये महत्वपूर्ण जो मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके साथ डिस्कस भी करेंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सारी नजरें, स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, सारी नजरें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। सारी नजरें लगी इसलिए भी हैं कि एमपी सरकार का भविष्य वहां से तय होगा आज के होगा क्या, सरकार बचेगी या जाएगी, फ्लो टेस्ट होगा तो कब होगा। हम लगातार आपको अंदर की जो अपडेट है, क्या आर्गुमेंट चल रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर नीचे देख भी रहे होंगे, दिग्विजय सिंह बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें वो कमोबेश वही बोल रहे हैं जो यहाँ वो बोल के गए। सिंधिया कैसे गए मुझे पता नहीं था, बड़ा ये मुझे अफसोस हुआ। इस तरह का भी उन्होंने कोट किया, क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हुई ये भी उन्होंने कहा। आज क्यों रोका गया उन्हें, उसका उनका ऑब्जेक्शन क्या है, ये भी उन्होंने वहां पर बताया। तो ये लगातार घटनाक्रम चल रहे हैं, सरकार अपने फैसलों पर अडिग है। लगातार जो सरकार को जिस जिस तरह के फैसले लेने चाहिए वो सब लेते जा रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पर स्मूथ तरीके से काम कर रही है। यूं कहीं उन्हें अगर हम फैसलों में देखें तो ये भान नहीं दिख रहा कि ये अल्पमत की सरकार है या इस सरकार पर कोई संकट है। तमाम डिसीजन जो हैं गवर्नमेंट के स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। जो खास पैनल हमारे साथ है उनसे ही बात की शुरुआत करते हैं। पहले दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, फिर विभा जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, ये खबरें भी आई बीच में कि शायद राज्यपाल महोदय इन निर्णयों पर आपत्ति उठा सकते हैं कि अल्पमत की गवर्नमेंट है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ, कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई राजभवन से। प्रवीण जी, मुझे लगता है कि राज्यपाल जी शायद ऐसा कोई आदेश देंगे नहीं कि अभी जो सरकार है, जब उन्होंने अभिभाषण पढ़ा है, मेरी सरकार, हाँ मेरी सरकार, अभिभाषण पढ़ा है और जो सरकार कामकाज कर रही है, नहीं तो चिट्ठियों की शक्ल में तो कह ही सकते हैं, जैसे चिट्ठियां जा रही हैं आपस में लगातार रोज आए दिन। नहीं, उनको मेरे ख्याल से इतना पेशेंस तो अब उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घंटे 2 घंटे की बात है, जल्दी में तो सरकार है। मतलब शायद क्या उनको भरोसा नहीं है या ऐसा कुछ स्थितियां हैं कि जिसके कारण आपको ऐसे विवादास्पद मुद्दों को भी छूना पड़ रहा है जिनको लेकर जो है न्यायालयों में या अलग अलग जगह पे जो है विवाद की स्थिति है। तो मुझे जहाँ तक मुझे मैंने अभी तक की घटनाक्रम देख रहा हूँ उसमें राज्यपाल कोई रोक नहीं लगाएंगे सरकार के कामकाज पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनमें कई तात्कालिक विषय भी होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने कोई आदेश जारी कर दिया और ऐसा एक तात्कालिक विषय आ गया जिस पर कोई सरकार को तुरंत निर्णय लेना है,
तो गवर्नर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे। उनका कहना यह है कि स्थायी स्वरूप के काम ना करें। अब जो स्थायी स्वरूप के, जैसे क्या होता है कि पीएससी की नियुक्ति है वो एक निश्चित अवधि के लिए होती है, इस तरह के जो स्थायी स्वरूप के जो काम है उन्हें नहीं करना चाहिए। वो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो उसके मतलब नियम कानून संविधान की उसमें कोई वो नहीं है कि आप सरकार है, जब तक सरकार है उन्होंने जब तक वो बने रहेंगे अंतिम क्षण तक वो आदेश जारी कर सकते हैं। और वो आने तो एक बार अपने दर्शकों को एक बार और कोर्ट का की प्रोसीडिंग के बारे में बता देते हैं। जो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब सत्र चल रहा हो, एक असेंबली चल रही है, वजूद में है, तब राज्यपाल को इस तरह के डायरेक्शन देने का पावर नहीं है, स्पीकर ही तय करते हैं। और यदि चाहते, ये कोई नई गवर्नमेंट माफ कीजिए असेंबली फॉर्म आने जैसी बात नहीं है, तो असेंबली रनिंग में है ऑलरेडी। और यदि जो बात कांग्रेस लगातार कह रही है, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कही कि यदि चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। और ये सब जो है दलीलें अंदर कोर्ट में चल रही हैं। एक और जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं, और ये प्रत्याशित भी है दोनों पक्षों से। पहले सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नॉमिनेशन फाइल पर कंप्लेंट की दिग्विजय सिंह ने, अब एक कंप्लेंट बीजेपी ने की है दिग्विजय सिंह की, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं। वो कैसे पब्लिकली बोल सकते हैं कि मैं अपने वोटर से मिलने आया हूं? तो आरोप लगाया गया कि वो अपने वोटर को प्रभावित करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और ये आपत्तिजनक है। तो चुनाव आयोग में उनकी कंप्लेंट की गई। जी दिनेश जी, बात जारी रखिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, आप ये जो है स्थितियां, जो मैं संवैधानिक प्रावधानों की बात कर रहा था, सरकार अंतिम क्षण तक करती है। वो उसका काम है कि वो जब तक पद पर है, सारे मंत्रिमंडल पद पर है, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठकें हो रही हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें, ये राजनीतिक निर्णय है कि उन्हें किस वक्त जो है ये बैठकें करना है नहीं करना। ये सरकार में जब तक वो हैं फैसले ले सकते हैं, सब कुछ करते हैं। विधानसभा भी अस्तित्व में है, सरकार अभी अस्तित्व में है। तो राज्यपाल, अभी आप देखिए कि कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा राइटिंग में ऐसा नहीं किया। हाँ, एंटरटेन राइटिंग में ऐसा। तो विभा जी से जवाब भी पूछ लेते। विभा जी, जल्दबाजी क्यों? मतलब या तो जल्दबाजी है या इत्मीनान है, ये है क्या दोनों में से? निश्चित तौर से इत्मीनान है और पूरा इत्मीनान है, जैसा कि और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है आप देखिएगा शाम को। अच्छा, आपके फेवर में ही आएगा, आपको उम्मीद है? बिल्कुल। तो क्या ऐसा आ सकता है वहां से? रजनी जी बहुत आसान देखिए विभा जी। देखिए विभा जी से पूछ रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं आप? आपसे कह रहा हूं कि आसान्वित हैं। और नहीं, बिल्कुल आसान्वित हैं। जिस प्रकार की दलीलें आप बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चल रही हैं, मैं ट्विटर पर भी लगातार देख रहा हूं, और जो दलीलें हर पक्ष के द्वारा दी जा रही हैं वो निश्चित तौर पर वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णय देगा, क्योंकि तथ्य और तर्क दोनों साथ दे रहे हैं और कहीं किसी भी तौर पर कांग्रेस की कोई दलील वहां चल नहीं पा रही है। जिस प्रकार से दलील 16 विधायकों के बारे में जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं उसके बारे में कह रहे थे, उन्होंने कई प्रकार की बातें रखी। उनको जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप कैसे सुनिश्चित करना चाहें वैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये बात आ गई। और उसके बाद में रेजिग्नेशन क्यों दिया है इसके बारे में उन 16 विधायकों के जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं कि वकील ने भी अपनी बात पूरे तर्कों के साथ में करिए कि क्यों इस्तीफा दिया और उनका ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो माफ कीजिए, वक्त एक और ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, ये चर्चा इस तरह से मत लीजिए कतई, क्योंकि चर्चा दिलचस्पी वाली आपके सबके लिए हो नहीं सकती, लेकिन एक आपके लिए एक आपका माइंड सेट करने के लिए जरूर होगी, क्योंकि कोर्ट से जब जजमेंट आएगा तो ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कहां जाएंगी दोनों पार्टियां, क्या विकल्प बच जाते हैं। अभी जब जजमेंट आने के बाद इन सब सवालों पर भी बात करेंगे, कोर्ट पर भी नजर बना के रखेंगे दिल्ली में भी। और जैसा आप देख रहे हैं सरकार के बहुत जल्दी जल्दी दनादन फैसले भी आ रहे हैं, तो अपने जो सहयोगी हैं उनकी भी ब्रेकिंग पर नजर बना के रखेंगे, हर पल अपडेट करते रहेंगे। बस थोड़े से अंतराल के बाद यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ नई हम आपको जो अपडेट है वो देना है कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जो एक याचिका लगी है उसको लेकर बात चल रही है, बहस चल रही है। होगा क्या,
क्या गवर्नमेंट बचेगी या जाएगी, इस पर बात चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पक्षों के वकील अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। क्या क्या दलीलें हैं हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, लगातार उस पर सुनवाई जारी है। बीजेपी की तरफ से जो रोहतगी हैं एडवोकेट, उनकी वकील थी कि कोई सीएम फ्लोर टेस्ट से बच रहा हो तो साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि हम विधायिका के रास्ते में नहीं आना चाहते, ऐसी बहुत सारी टिप्पणी उन्होंने की है। बेंगलोर में बागियों के रुकने पर भोपाल में कांग्रेस विधायकों का विरोध, बहुत सारी घटनाएं जो है वो आपको लगातार मिल रही होंगी। बीजेपी ने कंप्लेंट की है राज्यसभा के उम्मीदवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कि वो वहां पहुंचे। इसके मीनिंग ये है, और उन्होंने कहा भी कि मैं अपने वोटर से मिलने आया हूं, तो वो चुनाव को प्रभावित करने गए हैं। अलग अलग जगह से, कई कोण से आपके पास ब्रेकिंग खबरें आ रही होंगी और हम आप तक पल पल की जो अपडेट है वो पहुंचा रहे हैं। सरकार के क्या नए ताजे फैसले आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंतजार अब केवल यह है कि कोर्ट जो है वो वहां तय क्या करता है, पूरी नजरें उसी पर होंगी। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हम ब्रेक पे जाने से पहले दिनेश जी के पास से विभा जी के पास चलते हैं। विभा जी, यदि मान लीजिए, यदि पे ही बात करते हैं हम, अभी कोर्ट का ने तो कोई तय किया नहीं, यदि मान लीजिए इनके इस्तीफे स्वीकार हुए, फ्लोर टेस्ट की नौबत आई, तो फिर आपको लगता है कि मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएगी? नहीं, देखिए, पहले यदि की बात तो तब आती है जब इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं और वो विधायक नहीं आते हैं। देखिए, ये स्पीकर का विशेषाधिकार है, वो सबको चाहते हैं कि सामने उपस्थित होकर अपने इस्तीफों पे बात करें। और यदि ये संवैधानिक अधिकार माननीय अध्यक्ष का है, विधानसभा अध्यक्ष का, तो निश्चित तौर से इस्तीफे स्वीकार करने के लिए, उन्हें करवाने के लिए वो विधायकों को स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक और तो बात करती है कि हमने उन्हें बंधक नहीं रखा है, दूसरी तरफ बिल्कुल इनके वकील महोदय से लेके छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़ा नेता तक इस बात की गारंटी ले रहा है कि सुरक्षा का माहौल हो तो हम उन्हें आने उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं। आखिर ये किस तरह की बात हो रही है? क्यों नहीं स्पष्ट कहते कि इन्होंने लोकतंत्र में राज्यसभा की सीट के लिए ही नहीं, मध्य प्रदेश की सत्ता का हरण करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की है। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात इनके माननीय वकील महोदय कर रहे हैं, दरअसल वो आदत और फितरत दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की है और वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन फितरत बीजेपी की। जी, आप बात पूरी करिए। लेकिन आप देखिए कि जब आज माननीय अदालत स्पष्टतया निर्देशित करेगी, हम लोगों को पूरा विश्वास है। रजनीश अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उन्होंने कहा मीडिया से बातचीत के दौरान कि सरकार को हाईजैक करना चाहती है बीजेपी। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात के लिए वक्त मांगा, वो नहीं मिला उन्हें कोई। उनको दिग्विजय सिंह वाले मसले पे वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको भी लगाया कि भाई कुछ मसले पे बात हो जाए, तो उनको वहाँ से जवाब नहीं मिला। फिर वो कर्नाटक के सीएम से बात करना चाह रहे थे, वक्त नहीं मिला। दोनों का कद और प्रोफाइल समान है, तो ये अगर वो कह रहे हैं कि आप हाईजैक करना चाह रहे हो, सुन तो लीजिए कम से कम उनकी बात भाई। देखिए, ये जो चाह रहे हैं, जबरिया करना चाह रहे हैं, उन 16 जो विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिए हैं, तो स्वाभाविक है, ये गलत है, आपत्तिजनक है, गैरकानूनी है। भारत निर्वाचन आयोग से हमने कंप्लेंट भी की है। वो बतौर राज्यसभा कैंडिडेट इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर न केवल अनैतिक है बल्कि गैरकानूनी भी है। बिल्कुल अनैतिक नहीं है, गलत है। और यदि कोई उम्मीदवार अपने वोटर, भाभी जी मैं बात कर लूं, और गैर कानूनी है। रही बात अंदर की जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट से के जजेस से भी ज्यादा संविधान के जानकार कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि जब मामला वहां चल रहा है तो मुझे लगता है कि हमें भरोसा दोनों को सुप्रीम कोर्ट पर करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है, जो 3-4 तर्क कांग्रेस के वकीलों की ओर से गए हैं या स्पीकर के वकील की ओर से गए हैं, जो सिंघवी साहब ने भी रखे हैं, वो 4-5 तर्क जिस प्रकार से धाराशाही हुए हैं, वो बिल्कुल आपके सामने, आपने भी उनका अभी एक तर्क धराशायी नहीं हुआ। दर्शकों को भी बता देता हूं, वो तर्क जी दर्शकों के लिए नया अपडेट है। वो तर्क जो अभी तक धराशायी नहीं, उस पर कोई बात नहीं हुई है या उस पर जो आर्ग्यूमेंट है वो चल रहा है। उनका तर्क था कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप किया था वो नई सरकार के गठन पर किया था। उन्होंने कहा कि ये मामला बिल्कुल अलग है, ये चलती हुई असेंबली है। कहा आपसे प्रवीण जी, कहा आपने इस बीच में मुझे छीनने की कोशिश की। 16 तारीख से सेशन शुरू हुआ है,
14 तारीख नई को सरकार का गवर्नर- गठन नहीं है ये। अरे सर, ये मेरा नहीं है। अरे तो मैं ये भी कोर्ट में दी गई दलील है अभिषेक मनु सिंह हाँ, की, हाँ, जिसे दलील है माननीय तो उससे और न्यायाधीश ये किस सुन संविधान रहे में हैं। लिखा ये मैंने है कहा अभी। कि राज्यसभा का जो अब मैं उत्तर दे दूं फिर? राज्यसभा का जो के लिए जो भाभी जी, उम्मीदवार है उत्तर तो मुझे देना है, मैं तो दे लूं उत्तर। वो अपने मतदाता अरे से मुझे नहीं मिल उत्तर सकता। देना है भाभी जी, मैं तो दे लूं। जो उन्होंने तर्क रखा है वो मैं वही तो कह रहा हूं, वो धाराशाही है हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि 14 तारीख को पत्र लिखा गवर्नर ने, और एक गवर्नर का अधिकार है कि सत्र के पहले अगर उनको इस प्रकार की खबर मिली कि 22 विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया, उसका उल्लेख उस पत्र में है। यही तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, जो वहां जाके उन्होंने गवर्नर रोहतगी जी ने, जो वकील है, उन्होंने रखा गवर्नर का ये लेटर है। तो 16 से सेशन शुरू हुआ है। उसके पहले बीजेपी ने भी कहा है कि आप भी अभिभाषण मत करिए, और वो सबसे पहले फ्लोर टेस्ट कहिए, फिर उसके बाद में फ्लोर टेस्ट की बात, ये बात सबके सामने उजागर हुई है, ये डॉक्यूमेंटेशन है इसका। दिनेश जी, ये किसको मुश्किल, यदि मान लीजिए, यदि पे ही बात करेंगे हम, क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अभी सुनवाई कर रहा है दोनों पक्षों, और एक तीसरा पक्ष भी अपीयर है उसमें, वो जो विधायक वहां मिसिंग है उनके भी वकील हैं वहां पे, मनिंदर सिंह साहब। तो सारे दोनों तीनों पक्षों को सुन रहे, उसके बाद वो कुछ तय करेंगे। लेकिन हम यहाँ संभावनाओं पे बात तो कर ही सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि उसी दिशा में जा रहा है मामला। तो दिनेश जी, दोबारा ये सब जो इतनी सीटें खाली होंगी उनके लिए चुनाव हुआ, तो फिर किसके लिए मुश्किल, किसके लिए सहूलियत आपको दिखती है दिनेश गुप्ता साहब? यदि जब चुनाव होंगे और फिर जितना भी विवाद है सुप्रीम कोर्ट, वो सरकार को लेकर ही है, कोई मतलब जनसेवा के लिए नहीं है ये कोई विवाद। लोग कहते हैं ना कि हम सरकार में आके सेवा करना चाहते हैं, तो वो सरकार की सेवा है। लेकिन देखिए, कोर्ट इन सारी चीज़ों से परे है। बहुत सारे ये सवाल भी आता है जब अभिषेक मनु सिंह भी ये कहते हैं कि ये नई सरकार का गठन नहीं है, फिर ये सवाल भी निश्चित तौर पर कोर्ट सोचेगा, यदि नई सरकार का गठन नहीं है और चलती सरकार के बीच में यदि बहुमत की समस्या खड़ी हो जाती है कि बहुमत नहीं बचता है किन्हीं कारणों से, एक्सीडेंटल कारणों से, दल बदल से, किन्हीं भी कारणों से जो यदि नहीं बचता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या राज्यपाल आदेश दे सकता है कि नहीं, या राज्यपाल का आदेश विवेकपूर्ण है कि नहीं है? इस पर ही तो पूरी चीज़ है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में हैं कि 6 विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने के बाद विधायकों की संख्या 108 रह गई, और जैसा कि कांग्रेस के एडवोकेट ने कहा कि 108 + 7 तो 115 की वो बात कर रहे हैं। हमारे लिए बहुमत की ज़रूरत होती है 116 सीट पर, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए किसी भी दल के लिए 115 पर, तो वो सरकार कैसे बराबर की बात हो गई 115 पर? तो मतलब आप जब जो है आप देखिए कि जो 3 सदस्य हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं कि अभी हमको सपा बसपा जिन्होंने समर्थन दिया, उनको लेके मतलब कोई कहीं भी इस विवाद में वो नहीं है, मतलब वो कांग्रेस के साथ हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो जो 8 सदस्यों की संख्या होने के बाद जो स्थिति आ रही है, उस पर वो कांग्रेस मान रही है कि हम बहुमत में, इसलिए आवश्यकता नहीं है, सदस्यों की संख्या कम हो गई। और ये लगता है कि शायद उन्होंने जो 6 इस्तीफे स्वीकृत किए वो इसी रणनीति के हिस्सा रहे होंगे कि हम 6 सदस्यों को यदि कम भी कर देंगे तो हमारा 112-13 पर जो है बहुमत रहेगा और 115 हमारे पास हैं। तो लेकिन जो आगे परिस्थितियां हैं 16 विधायकों की, और 16 विधायकों का जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण, जो मुख्य बिंदु है विवाद का, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर निश्चित तौर पर करेगा, और जो भी निर्णय का आधार होगा उसके केंद्र में ये 16 विधायकों का इस्तीफा होगा, और इन विधायकों के इस्तीफे का जो भी फैसला होगा या जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पर जो है आगे की रणनीति, या कोर्ट आगे का जो निर्देश देगा कि आप फ्लोर टेस्ट करिए, नहीं करिए, या आपकी सरकार बहुमत में है तो आप चलाइए, नहीं है तो फिर फ्लोर टेस्ट करिए। ठीक है, एक और ब्रेकिंग इसी से जुड़ी हुई जो कह रहे हैं कि भाई इन विधायकों के बारे में, तो जो दलील लगातार दे रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो ये लिख रहे हैं कि राज्यपाल को नियमों का पालन किए बिना चल रहे सदन को इस तरह से हस्तक्षेप यदि लगातार करते रहे तो फिर कौन सी विधानसभाएं बचेंगी। एक और न्याय शास्त्र का गठन उन्होंने किया अपने आर्गुमेंट के दौरान कि विधायक का इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए। वो ये कहा गया कि भाई इसलिए स्वीकार किया गया, नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यपाल ने टीवी पे देख के तय कर लिया। तो कह रहे हैं ये क्या एक नया अनुच्छेद और नया न्याय शास्त्र है। तो इंटरेस्टिंग जो दलीलें हैं वो कोर्ट के अंदर दी जा रही हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट चल रहे हैं, उनमें तंज भी हैं, उनमें तथ्य भी हैं, उनमें तर्क भी हैं। हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे और जो भी नया अपडेट आएगा हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं, और सब कुछ तय होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। वक्त एक और ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पूरी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्वागत है एक बार फिर आपका। तो एमपी की जो सियासी कुश्ती है क्या किसी नतीजे की तरफ बढ़ रही है? क्या वैसे माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि शायद बढ़ रही है, बढ़ ही रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, तमाम दोनों तीनों जो वकील हैं उनकी दलीलें चल रही हैं, तर्क चल रहे हैं, तथ्य चल रहे हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारी कवायद यहाँ भी चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि एक बार फिर जनता के बीच जाना पड़ सकता है। यदि पड़ सकेगा तो क्यों ना तैयारी कर ली जाए, तो वो तैयारी भी चल रही है। अपने अपने माइलेज के प्रयास हैं। दिग्विजय सिंह जी अभी तक कब से बंधक हैं वहां पर बेंगलोर में विधायक, वो गए नहीं, आज गए। आज तब गए जब बिल्कुल पूरा जो मामला है वो चरम पे था और अब शायद गुंजाइश थी नहीं बाकी, लेकिन फिर भी वो गए इसलिए भी कि हो सकता है कि बिल्कुल मदद करना चाहते हो सकता है कि अपनी एक तरह से वो इंपॉर्टेंस दिखाने गए होंगे कि देखिए यहाँ मैं ही हूँ जो आखिरी दम तक टिकता हूँ, बाकी कोई टिकते नहीं। दिल्ली से बहुत ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट हुए नहीं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस पर भी सवाल बहुत सारे हुए। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या और होने वाला है, क्या हो सकता है पर भी बात करेंगे। इसलिए नहीं कि हम कोई भविष्यवक्ता हैं, इसलिए कि बल्कि आकलन करेंगे। आप उसे अपने तर्क की कसौटी पर कस के देखिएगा। अगर लगे कि हाँ हम ठीक कर रहे हैं तो फिर इत्मीनान और इत्तेफाक, माफ कीजिए, इत्मीनान और इत्तेफाक दोनों रखिएगा। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रजनीश जी, अभी जब तक ये फैसला आ नहीं जाता तब तक तो हम सिर्फ कयास और संभावनाएं और जितनी भी उम्मीद है आपको उस पर ही चर्चा कर पाएंगे। एक बार ये देखते हैं कि क्या अगर मान लीजिए फैसला वही आया जो आप चाह रहे हो, तो आपके लिए ज्यादा चुनौती नहीं होगी? जो आप चाह रहे हो उसमें यह भी है कि इनके इस्तीफे मंजूर हों, उनको वहां दोबारा इलेक्शन हो, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा? उसी जगह से एक कांग्रेसी जीत के आया, अब उसे भाजपा ही बना के जिताना। प्रवीण जी, ये सब बाद का विषय है विचार करने का, क्या उसमें निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है वो आने वाले समय में। अभी तो उन्होंने आपके चैनल्स के सामने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो स्पष्ट कहा था कि भाजपा में जाना है कि नहीं जाना हम विचार करेंगे बाद में, मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद। तो मुझे लगता है जब वो विचार करेंगे, भाजपा भी विचार करेगी कि इनको लेना कि उसके बाद में निर्णय होंगे। और जब निर्णय नहीं हुए तो कयास ही अपन लगाएं, उसका कोई मतलब नहीं। कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता, भाजपा का प्रवक्ता हूं। और एक बात जरूर है कि निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार की दलीलें कांग्रेस के वकील रख रहे हैं या स्पीकर के वकील रख रहे हैं, आपको पता होगा स्पीकर साहब जब यहां मीडिया से मुखातिब थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता चला कि इन 6 विधायकों ने, जो मंत्री भी थे, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की बातें करी हैं जो उचित नहीं है और इस कारण से हम इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं। तो ये कपल क्षमा करिए, अभिषेक मनु सिंघवी जी किसको तंज मार रहे हैं? नया न्याय शास्त्र। हाँ, तो ये नाम राज्यपाल का ले रहे हैं, तंज मार रहे हैं स्पीकर पर जिनके वो वकील हैं। तो इससे मतलब क्या है? और क्षमा करिए, गवर्नर साहब का कोई पत्र नहीं है कि आप इनके इस्तीफा स्वीकार करो या ना करो, ऐसा कोई पत्र नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि दलील भी ऐसे ही रख रहे हैं जो सरे राहत। अब एक दलील और बता देता हूं, चूंकि हमारे बहुत मेहनती रिपोर्टर वहां मौजूद हैं तमाम हर कोने कोने पर, इसलिए हम तो आपको ताजा अपडेट दे पाते। तो एक दलील और भी है कि 19 इस्तीफे के जो पत्र हैं उनमें से 7 को एक ही व्यक्ति ने लिखा है, ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब कह रहे हैं, और विभिन्न विधायकों ने उस पर हस्ताक्षर किए। 2 लोगों ने 6 विधायकों के लिए पत्र लिखे। उनको डाउट क्यों लग रहा है कि जैसे ये लगातार कांग्रेस इस बात की आड़ ले रही कि उनको डिक्टेट किया जा रहा है, टीपी पढ़ रहे हैं वो, ऐसे भी कहा गया था। और एक बात और उन्होंने कही है कि भाई बीजेपी इस अदालत को संवैधानिक पाप करने के लिए कह रही है। रजनीश अग्रवाल साहब, नहीं वो दलील पैर भी चल रही है। हाँ, दलील अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वकील भी उनके आज हैं, वो जरूर रख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन आपको पता है मैंने पहले भी कि 22 में से 6 के स्वीकार इस्तीफे किए हैं, 16 के नहीं किए हैं। और उसके बावजूद भी मीडिया से इंटरेक्शन किया है, कोई टीपी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं लगा के किया है। हर एक ने 1-to-1 भी किया है, उनसे एक से बातचीत कर रहे हो आप लोग पीछे से। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सरे आम झूठ बोलने का काम करते, कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं जो टिक नहीं पाएगा। जब उनके बारे में 16 विधायक जो इस्तीफा दे चुके, उन्होंने कहा जहां जैसे आप सुनिश्चित करना चाहें कि ये बंधक नहीं है, अखबार नहीं बता दे कैसा तरीका है तो उस तरीका है, हम अमल कर देते हैं। तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती।
तो एक हमारे दर्शकों को याद होगा 3 तारीख से ये मसला शुरू हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तारीख को लेकर हो सकता है सही बात कुछ है, ऊपर 3 नीचे तारीख हो से जाए। हुआ। 3 तारीख से शुरू हुआ। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर इस क्राइसिस के को मैनेज करने के लिए दिग्विजय सिंह जी उतरे थे, हालांकि सामने आए थे, उस समय उन्होंने बयान दिया था और उसके बाद से अब गए हैं, वो रिटायर्ड हेड हो गए, उसके बाद फिर पिक्चर में दिखे नहीं, क्राइसिस मैनेज करने अब गए। ये दिग्विजय सिंह जी की कवायद कैसे देखते हैं रजनी जी? देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, वो जो विधायक इस्तीफा दिए हैं, उन्होंने खूब वीडियोज में बातें बताई हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कर रहे थे तब भी कई बातें स्पष्ट हुई थी, उजागर हुई थी। उसके पहले मंत्री महोदय दिग्विजय सिंह जी के बारे में उमंग सिंगार जी ने भी कई सारी बातें कही हैं। तो आज की तारीख में सिंधिया जी को बाहर करा दिया कांग्रेस से, कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा छोड़ के आ जाएंगे, और पचौरी जी की और बाकी नेताओं की क्या हालत की है, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की क्या हालत की है, वो किसी से छिपी नहीं है। अब एक छत्र इनका कांग्रेस पर कब्जा होगा। ये अपने ढंग से नेता प्रतिपक्ष किसे सगे संबंधी को बनाना है वो तय करने का काम करेंगे। ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तो भैया बंटाढार है कांग्रेस का, वो जाने। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, बोलिए। 3 मार्च से ये मामूल शुरू हुआ, संकट शुरू हुआ सरकार पर। 3 मार्च से लेकर कल तक लगभग 3 दर्जन IAS, लगभग 3 दर्जन राज्य सेवा के प्रशासनिक अधिकारी, लगभग 1 दर्जन IPS, DG, CS और लगभग 5 आयोग, 2-3 जो आप नहीं पढ़ पाते हो वो भी, अरे जो आप नहीं पढ़ पाते हो वो भी बता देता हूं सर। 4th क्लास एम्प्लॉय के मैंने देखे हैं, मैंने अभी ये कल परसों में ही, और क्या कहलाते हैं लिपिक का वो वर्ग कुछ है, उनके तबादले भी देखे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को बल्क में। कॉर्पोरेटिव सेक्टर में नियुक्तियां, प्रशासक की नियुक्तियां, अध्यक्षों की नियुक्तियां, तमाम छोटे बड़े डिसीजन ये सरकार ऐसे ले रही है मानो पता नहीं क्या आपातकाल आ गया हो। ठीक है, तो वक्त एक और ब्रेक का है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट तक टकटकी लगाए लोग देख रहे हैं, केवल पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं, सियासत में मामूली सी भी रुचि रखने वाला व्यक्ति समझना चाहता है, क्योंकि सरकार रहेगी या बचेगी इसका ताल्लुक हर उस इंसान से है जो इस वक्त मध्य प्रदेश का निवासी है, क्योंकि प्रभावित कहीं ना कहीं वो भी हो रहा है, उसके भी काम मुश्किल में पड़ रहे हैं। हम आपको बिल्कुल ताजा अपडेट देते रहेंगे, बताएंगे कि क्या फैसला आया कोर्ट का और उसके मायने क्या हो सकते हैं। वक्त एक और ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।